कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 20 से 21 22 23। यस्मिन् यतो यर्ह्येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। भक्त प्रवर प्रहलाद ब्रह्मा जी के सम्मुख ही भगवान नृसिंह की स्तुति कर रहे हैं। सत्व रजस और तमस 3 गुण होते हैं। तदनुरूप स्वभाव में भी प्रभाव में भी पार्थक्य होता है। साथ ही साथ किसी भी कार्य की निष्पत्ति में उपादान कारण निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। विविध अवान्तर हेतुओं से भी कार्य की निष्पत्ति होती है। क्रिया कारक और फल यद्यपि पृथक पृथक परिलक्षित हैं, तथापि प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्रिया कारक और फल के रूप में प्रभु आप ही उद्भासित हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कार्य की सिद्धि में 5 हेतु हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का यह वचन है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। लेकिन 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रिया कारक फल तीनों रूपों में मैं ही अभिव्यक्त हूँ, स्फुरित हूँ। बाह्य दृष्टि से कार्य के विविध हेतु सिद्ध होते हैं, परंतु वेदांत प्रस्थान के अनुसार अर्थात औपनिषद सिद्धांत के अनुसार जब क्रिया कारक फल
तीनों आप ही हैं, तो सर्व रूपों में आप ही प्रभु उल्लसित विलसित हैं। काल, स्वभाव, कर्म, इन सब के योग से किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। काल रूप भी आप ही हैं, स्वभाव भी आप ही हैं, कर्म भी आप ही हैं, निष्पन्न कार्य भी आप ही हैं। और के द्वारा जिन जिन प्रयोजनों की सिद्धि होती है वे भी आप ही हैं। कल बताया गया कि संयोग, वियोग और रूपांतर में जो हेतु हो उसका नाम काल है। संयोग काल मूलक है, वियोग भी काल निमित्तक है, रूपांतर या परिणाम भी काल निमित्तक ही है, काल मूलक ही है। काल, स्वभाव, कर्म और गुण के रूप में माया व्याप्ति है। फिरत सदा माया के प्रेरा या फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल, स्वभाव, कर्म और गुण, इन चारों के द्वार से माया व्याप्ति है। साक्षात किसी के पास माया आकर व्याप्ति नहीं। क्षोभ उत्पन्न करना काल का स्वभाव है, कालकृत माना जाता है। क्षुब्ध वस्तु को अभिमत कार्य या कारण की ओर उन्मुख कर देना स्वभाव की चमत्कृति है, और अंत में कार्य या कारण के रूप में परिणत कर देना कर्म की चमत्कृति है। सुख, दुख और मोह, सुख, दुख और मोह, इन तीन फलों की प्राप्ति होती है, यही गुण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की भी गुण के रूप में प्रसिद्धि है। सत्वगुण के द्वार से, रजोगुण के द्वार से, तमोगुण के द्वार से भी जिस जिस कार्य की सिद्धि होती है, प्रहलाद जी कहते हैं उसमें आप ही मुख्य हेतु हैं। घटादि कार्य की निष्पत्ति में मिट्टी भी चाहिए, कुलाल भी चाहिए, चक्र, चीवर इत्यादि अवान्तर हेतु भी चाहिए। लेकिन अंत में विचार करने पर सबके मूल में निमित्त और उपादान के रूप में आप ही स्थित हैं। इस प्रकार सर्व रूपों में आप ही उल्लसित हैं। जो क्रिया, कारक, फल, इन तीन रूपों में आपका दर्शन करने में निपुण है, कुशल है, वही सिद्ध माना जाता है। माया मनसृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशहरं, संसार चक्रमज कोटितरे त्वदन्यः। 21वां श्लोक। ये सब दार्शनिक वचन है, बहुत ललित भी हैं और बहुत कठिन भी हैं। माया मनसृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः, छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशहरं, संसार चक्रमज कोटितरे त्वदन्यः। भगवान की कृपा के बिना संसार चक्र में पिसने से बचना संभव ही नहीं है। पुरुष की अनुमति से माया मनसृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः। पुरुष की अनुमति से
काल के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है। माया मन प्रधान सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर की संरचना करती है। यह जो सूक्ष्म शरीर है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राणों का संवेद स्वरूप जिसको माना जाता है, अत्यंत बलिष्ठ है, कर्ममय है और अनेक नाम रूपों में विभक्त समासक्त भी छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, ये 16 हो गए। इन 16 विकार रूप अणुओं से युक्त संसार चक्र है। आप तो प्रभु अज हैं। संसार चक्रम अज, संसार चक्रम अज कोटि तरे त्वदन्य। हे अज, हे प्रभु जन्म रहित, आपसे भिन्न रहकर, पृथक से ढपली बजाकर अपने अस्तित्व और अपने वैभव को ख्यापित करने का अनर्गल प्रयत्न कर कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार चक्र में पिसने से स्वयं को बचा सके, अर्थात कोई भी नहीं। पुरुष की अनुमति से जो सृजति पालति संहरति जगत को पाए, कृपा निधान की जगदीश माया जान की, रामचरितमानस में कहा गया। पुरुष से अधिष्ठित, परमात्मा से अधिष्ठित यह जो काल है तो गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है। पुरुष से अधिष्ठित होने पर ही काल में वो बल प्राप्त होता है कि गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दे। फिर माया क्या करती है, जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, निर्वचनीय शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की संरचना करती है, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय का सन्निवेश है। विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय जिसके प्रभेद हो जाते हैं। जानाति इच्छति करोत की दृष्टि से विज्ञानमय कोश ज्ञान प्रधान है, मनोमय कोश इच्छा प्रधान है, प्राणमय कोश क्रिया प्रधान है। बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, प्राणों के साथ 5 कर्मेंद्रियाँ हों तब सूक्ष्म शरीर के द्वारा ज्ञान, इच्छा और कर्म की सिद्धि होती है। ज्ञानेंद्रियाँ बुद्धि के साथ भी हैं, कर्म और मन के साथ भी। 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित बुद्धि का नाम विज्ञानमय कोश है, 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन का नाम मनोमय कोश, 5 कर्मेंद्रियों के सहित प्राणों का नाम प्राणमय कोश है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होकर ही ज्ञान, इच्छा और कर्म की सिद्धि होती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित साभास बुद्धि के द्वारा ज्ञान की, साभास मन के द्वारा इच्छा की और साभास प्राण के द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है। क्रिया शक्ति प्रधान प्राणमय कोश है, इच्छा शक्ति प्रधान मनोमय कोश है, विज्ञान शक्ति प्रधान विज्ञानमय कोश है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जानाति इच्छति करोति। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। श्वेता स्वतर उपनिषद। भगवान की शक्ति स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च, बल का अर्थ इच्छा भी लेते हैं। भगवान के पास ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति है, तो जीवों को भी भगवान ने विज्ञानमय के माध्यम से ज्ञान शक्ति, मनोमय के माध्यम से इच्छा शक्ति, प्राणमय के माध्यम से क्रिया शक्ति से संपन्न किया है। हम भी ज्ञान, इच्छा और कर्म तीनों शक्तियों से संपन्न हैं।
तीनों शक्तियों का उपयोग अगर भगवदर्थ हो, भगवत तत्व का विज्ञान हो, भगवत तत्व को प्राप्त करने की इच्छा हो, तदर्थ जीवन का उपयोग विनियोग हो, तो हमारा उद्धार हो सकता है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया तीनों शक्ति का उपयोग अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही हो तो व्यक्ति सुगमता पूर्वक भवसिंधु तर सकता है, संसार चक्र में पिसने से स्वयं को बचा सकता है। संयोग, वियोग और रूपांतर काल के द्वारा होता है। कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, श्रीमद् भागवत में संयोग, वियोग और रूपांतर में हेतु जो है वही काल माना गया है। स्वभाव जो वस्तु को कारण या कार्य की ओर उन्मुख कर दे प्रसंगानुसार, और कर्म जो संकृत वस्तु को कार्य या कारण का रूप प्रदान कर दे अवसर के अनुसार। इस प्रकार फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। या जो जीव है माया के द्वारा प्रेरित इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन काल, स्वभाव, कर्म इनका योग पाकर, और गुण का अर्थ में होता है सुख, दुख, मोह, फल। कभी हमको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मोह की प्राप्ति होती है। पुण्य के उदय से, सत्वगुण के उद्रेक से सुख की प्राप्ति होती है। पाप के फलस्वरूप रजोगुण के उद्रेक से दुख की प्राप्ति होती है, और तमोगुण के उद्रेक से मोह की प्राप्ति होती है। यह शरीर भी जब स्वस्थ होता है तो सुख देता है, अस्वस्थ होता है तो दुख देता है, और इसमें जब हमता ममता निरूढ़ हो जाती है तो मोहप्रद है। वाचस्पति मिश्र जी ने सुख दुख मोह में जगत किस प्रकार हेतु है एक उदाहरण देकर ही इस तथ्य को परिपुष्ट किया। उन्होंने प्रकृति को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया भामती नामक ग्रंथ में। जो पतिव्रता है, पति के सर्वथा अनुकूल कार्य करती है, अपने पति के लिए सुखप्रदा सिद्ध होती है, सुखदा सिद्ध होती है, और सौत के लिए दुखदा सिद्ध हो जाती है। जो पर पुरुष उसे चाहता है, लेकिन जो पर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं चाहती, उसके लिए मोहप्रद सिद्ध होती है। एक ही स्त्री तीन रूपों में परिणत हो जाती है, किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को मोह। ऐसे यह शरीर ही। एक बार श्री विष्णु आश्रम जी महाराज सुखताल में बैठे थे, दंडी स्वामी जी। भव्य शरीर था, ये मोटा था। उन दिनों ये निकेश जी की तरह ही शरीर दूल्हा पतला रहा था। तो वो हमने मन में सोचा, हाँ डील डॉल वाले हैं विष्णु आश्रम जी के लिए। इतने में उनको लघुशंका पेशाब का वेग लगा करके अवस्था हो गई होगी, 65 लगा उनकी। कहा देख लिया मोटे शरीर का हमने उनको मुंह से कुछ नहीं कहा था, देखो कितना बल लगा कुटना पड़ता है तो ये कई शरीर है, अपने लिए ही कभी सुखप्रद, कभी दुखप्रद, कभी मोहप्रद हो जाता है। एक काल में ही एक शरीर किसी के लिए सुखप्रद, किसी के लिए दुखप्रद, किसी के लिए मोहप्रद हो जाता है। जैसे मैंने बताया, जो पतिव्रता है अपने पति के लिए सुखप्रदा सिद्ध होती है, सौत के लिए दुखप्रदा सिद्ध होती है। पर पुरुष जो उसको चाहता है लेकिन वह
स्वप्न में भी पति के अतिरिक्त किसी के प्रति अनुरक्त नहीं है, उसके लिए मोह प्रदा सिद्ध होती है। संसार त्रिगुणात्मक है, यहाँ हर वस्तु क्या है, सुख दुख मोह देने में समर्थ है। त्रिगुणात्मक संसार जो ठहरा, सुख भी है, दुख भी है, मोह भी है। इसी में दिन भी काटना है। कल परसों मैंने कहा मनोविज्ञान की दृष्टि से सज्जन अगर हैं होंगे ही, सृष्टि कैसे चलेगी? केवल दुर्जनों से भी सृष्टि नहीं चलेगी, केवल सज्जनों से भी सृष्टि नहीं चलेगी। अगर सज्जन हैं तो दुर्जन को जन्म देंगे ही। जन्म देंगे मतलब सज्जनों की सज्जनता कहाँ प्रकट होगी? विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करने वाले जो व्यक्ति हैं वे ही तो सज्जनों की सज्जनता प्रकट करते हैं। सज्जन जो हैं वो दुर्जन को जन्म देते ही हैं। जन्म देने का अर्थ सज्जनों की सज्जनता तभी प्रकट हो सकती है जब दुर्जन हो। सज्जनों की सज्जनता के अभिव्यंजक कौन है? दुर्जन। और जो दुर्जन हैं अपनी दुष्टता किस पर प्रकट करेंगे? जब सज्जन हो तब तो दुर्जन सज्जन के उद्भाषक सिद्ध हो जाते हैं, सज्जन दुर्जन के उद्भाषक सिद्ध हो जाते हैं। सज्जन दुर्जनता के केंद्र बन जाते हैं, फैक्ट्री बन जाते हैं, और दुर्जन सज्जनों को व्यक्त करने के क्या हैं? केंद्र बन जाते हैं, फैक्ट्री बन जाते हैं। सज्जन हैं तो दुर्जन होंगे ही, दुर्जन हैं तो सज्जन होंगे ही, क्योंकि सज्जनों के हृदय में जो सज्जनता है वो तो तभी प्रकट होती है जब दुर्जन प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करें, और दुर्जनों के हृदय में जो दुर्जनता है वो तभी प्रकट हो सकती है जब सज्जन हों। इसलिए संसार है तो सज्जन भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा दिन आएगा बेखट के सोता रहूँगा कोई विघ्न डालने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो सब होंगे। इसलिए बाहर जो भी व्यक्ति इत्यादि होते हैं किसी के प्रति ये नहीं होना चाहिए कि दुष्ट हैं। दुष्ट होते तो हैं, लेकिन व्यक्ति की सज्जनता दुष्ट को जन्म देती है। मनोविज्ञान है, सुनने में बड़ा उटपटांग लगता होगा। और जो दुष्ट होते हैं उनकी दुष्टता किस पे कारगर होगी? दुष्ट की दुष्टता तो सज्जनों पर ही कारगर होती है। इसी का नाम द्वंद्व है, इसी का नाम संसार है। बस या तो द्वंद्वातीत हो जाएं, द्वंद्वों के साक्षी रहें, या फिर बेखट के सो जाएं। गाढ़ी नींद में द्वंद्वों की पहुँच नहीं है। व्यवहार दशा में तो द्वंद्व का नाम ही संसार है। क्या अनुकूल भी प्रतिकूल भी। अब सुख दुख भी द्वंद्व, भूख प्यास भी द्वंद्व। लेकिन ये जो भूख प्यास ये भी द्वंद्व हैं, सुख दुख भी द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी भी द्वंद्व हैं। तो द्वंद्व के दो विभाग होते हैं। एक स्थूल शरीर की प्रधानता से व्यापने वाले द्वंद्व, भूख प्यास सर्दी गर्मी, इनका उचित उपचार कर लेना चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी। अतिरिक्त जो द्वंद्व हैं वो मन के द्वारा कल्पित हैं, मन कल्पित हैं। क्या विवेक की प्रगल्भता से उन पर संयम प्राप्त करना चाहिए। सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये जो दो द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी एक, भूख प्यास, स्थूल शरीर की प्रधानता से हमको प्राप्त है। प्राण स्पंदन तो चाहिए, पहले इसकी बहुत व्याख्या हो चुकी है बृहदारण्यक में। प्रधानता स्थूल शरीर की है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी भूख कभी प्यास। उचित व्यवस्था सर्दी गर्मी भूख प्यास की कर लेनी चाहिए। बाकी जो द्वंद्व हैं वो तो मन कीन्हे वरियाई, मन कल्पित हैं, कौन शत्रु कौन मित्र, ये सब
मन के द्वारा क्या हानि क्या लाभ। एक दैवी संपत मंडल के धर्मानंद सरस्वती जी महात्मा थे। एक सेठ के यहाँ आए बम्बई में। मन में भावना थी कुछ रुपया देगा सेठ तो आश्रम चलाऊंगा। तो कार हवाई जहाज़ से गए होंगे मान लीजिए बम्बई। शिष्य जो स्वागत करने आया तो ड्राइवर था, वो स्वयं थे, शिष्य और शिष्य की पत्नी। मन में सोचा था कि 2-4 लाख रुपया तो देगा ही। हमारी बात नहीं है, दैवी संपत्ति के संत धर्मानंद जी बहुत अच्छे थे, हमको बहुत मानते थे, स्नेह देते थे, ब्राह्मण कुल के थे। अब जो सेठ हवाई जहाज़ के बाहर जहाँ हवाई जहाज़ से उतरे बाहर जहाँ तक व्यक्ति की गति है स्वागत करने आया, कार में बैठाया। अब अपना रोना, कुशल तो है सेठ जी, बस उसने रोना शुरू किया। इतना घाटा, मन में सोचा लो ये स्वयं व्यथित था, इससे मैं क्या कहूँगा, मुंह भी बंद कर दिया। सेठानी जी चुपचाप सुनती रहीं। अब वो तो संत जी भी दुखी हो गए। क्या ये जो गृहस्थों के घर में घुस जाते हैं ना बाबा लोग, इनको गृहस्थों के सुख दुख खूब लग जाते हैं लू की तरह से। इन सब से दूर रहना। किसी गृहस्थ के यहाँ जाकर, छत्तीसगढ़ में 1-2 बाबा हैं, एक तो समाप्त हो गए, एक जीवित। कई गृहस्थों के घर में घुस गए। वो अपनी बेटी की शादी करे तो बिना उनकी आज्ञा से नहीं, बेटे की शादी करे तो, अरे ये बाबाओं का काम। किसी के घर में घुस करके मुखिया बन जाना। सत्य का तथ्य का प्रतिपादन कर दो, अपना आसक्ति छोड़ के रहो। किसी के घर के मैनेजर बन के, मुखिया बन के रहना ही बाबाओं का काम थोड़े। इस तरह फंस जाएगा व्यक्ति। नैष्ठिका ब्रह्मचारी होने पर भी अपने भाई के विवाह की व्यवस्था कर दी भीष्म जी ने। हाँ, वो तो विवाह हो ही गया हो। उसी के फलस्वरूप बेचारे को मरना पड़ा। वो कोई बाबा नहीं थे, लेकिन नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे। अपने भाई के लिए अनुकूल दुल्हन क्षत्रियोचित ढंग से ला के दे दिए। अंत में मौत में वही विवाह में हस्तक्षेप ही। इसलिए बाबाओं का काम है तथ्य का, सत्य का, सिद्धांत का निरूपण कर देना। किसी के घर के मैनेजर बन के, मालिक बन के, नियामक बन के रहने से काम बिगड़ जाता है। इसीलिए कब्र सच्ची या मुर्दा सच्चा, कहावत पुराने लोग कहते थे। कब्र सच्ची, एक बाबा फकीर जैसे थे, कब्र है कोई कब्र, लोग समझे नहीं। एक कोई पारखी गृहस्थ थे, उन्होंने कहा मुर्दा है कोई मुर्दा। तो उन्होंने कहा मैं मुर्दा हूँ, उन्होंने कहा मेरा घर कब्र है, आइए। पुराने लोग सुनाते थे। कथा सरित सागर अपने यहाँ भी है, हम तो ये सब पढ़ते नहीं। कथावाचक लोग कहाँ हंसावें कहाँ रुलावें, इसलिए कथा सरित सागर ये सब याद करते थे पहले। हमने तो कोई चुटकुला इत्यादि कभी याद नहीं की। हम कथा कहने के लिए कथा नहीं, ग्रंथ नहीं पढ़ते, अपने ज्ञानार्जन के लिए पढ़ते हैं। अवसर आने पर कुछ बोल भी देते हैं। कथा को सजाने के लिए कहाँ क्या चुटकुला, कहाँ क्या, ये सब कुछ कभी हमने किया नहीं। बोलते हैं 8 साल की आयु से, लेकिन कथा जमाने के लिए कुछ पढ़ते लिखते नहीं, अपने ज्ञानार्जन के लिए स्वांता सुखाई पढ़ते। मुर्दा है कोई मुर्दा, इन्होंने कहा कोई कब्र है कोई कब्र। तो गृहस्थ ने कहा मेरा घर कब्र है, आइए। उन्होंने कहा मैं मुर्दा हूँ। अब गृहस्थ के कोई यहाँ कोई घटना घट गई अमंगल, महात्मा जी खिन्न हो गए, होता ही है। तो गृहस्थ ने बाद में कहा कि मुर्दा सच्चा या कब्र सच्चे। आपको तो मेरे घर की रोटी लग गई महात्मा जी।
उन्होंने कहा तुम पास में फिर मुर्दा बन के रहोगे जीवित व्यक्ति, तो मुर्दा का अभिनय जीवित व्यक्ति से कब तक चलेगा। उसके घर में कुछ अमंगल घट गया तो वो तो दुखी हुआ ही, उसके घर में जो मुर्दा बन के बाबा रहे थे वो भी दुखी हो गए। उसने कहा महाराज कब्र सच्ची या मुर्दा सच्चा, अब तो अभिनय करने मुर्दा सिद्ध नहीं हुए, जीवित सिद्ध हुए। यही बात। इसका मतलब सर्दी गर्मी भूख प्यास ये जो दो द्वंद्व हैं, स्थूल शरीर की प्रधानता से जितनी क्षमता हो शरीर में भूख प्यास सर्दी गर्मी झेलने की, उतनी सीमा तक ही झेलें, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बाकी जितने हैं मन कीने वरियाई, कौन शत्रु है कौन मित्र है, ये सब तो मन विवेक की दुर्बलता से सारे द्वंद्व पाले जाते हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास ये जो दो द्वंद्व हैं, इनमें भी विवेक का आलम्बन तो लेना चाहिए। पहले जो कोई बीमार पड़ता था वैद्य जी 13-13 दिन तक भूखे रखते थे। एक बार बीमार पड़ा तो 12 या 13 दिन भूखे रखा, बचपन था। बाद में किसी वैद्य ने कहा कि आज पथ्य देना है, और मूसलाधार वर्षा के समय लकड़ी आदि सब भींगी हुई, तो मैं रो रहा था। चाची जी ने कहा बच्चे मेरी भी भावना है कि झटपट पथ्य बना के तुम्हारे मुँह में डालूं, मैं भी छटपटा रही हूँ। तुम 12 दिनों से कष्ट पाए, 13 दिनों से, लेकिन तुम्हारा कष्ट इस आग को भी व्यापे तब तो। जितना समय पथ्य बनाने में लगना है उतना समय तो तुम्हें धैर्य धारण ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? तुम्हारी जो पीड़ा है उस अग्नि को व्यापे तब तो। जितने समय में दलिया या जो कुछ कहा वो छोटे थे, उतना समय तो पथ्य तैयार करने में लगेगा, उतना समय तो बेटा धैर्य धारण करो। तुम्हारी जो वेदना है वो अग्नि को थोड़े व्यापेगी। हम भी चाहते हैं कि झटपट पथ्य बन जाए, तुम्हारे मुंह में डालें, लेकिन अग्नि को कुछ तो समय चाहिए ना। इसी प्रकार से तो यहाँ क्या हुआ, संसार है, सर्दी गर्मी भूख प्यास से जो दो द्वंद्व हैं स्थूल शरीर की प्रधानता से हैं। बाकी जो द्वंद्व हैं वो आरा की ओर से कहाँ, ये तो वो गया के पास के नवादा की ओर से बाकी द्वंद्व आते हैं। कथा पूर्ण होने को होती है तब आते हैं सब। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि संसार है तो यहाँ पर सब कुछ है, काल स्वभाव कर्म, माया सीधे व्याप्ति नहीं, काल को आगे कर देती है, फिर स्वभाव को आगे कर देती है, फिर कर्म को आगे कर देती है। निर्द्वंद्व होकर रहना है तो विवेक को बढ़ाना होगा। द्वंद्वों की प्राप्ति ही न हो, सुसुप्ति में द्वंद्वों की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति, और व्यवहार में विवेक की प्रगल्भता से द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति नहीं होती। सुसुप्ति में और व्यवहार में अंतर है। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि किसी द्वंद्व की प्राप्ति भी नहीं होगी, व्याप्ति भी नहीं होगी। विवेक की प्रगल्भता से व्यवहार में द्वंद्वों की व्याप्ति नहीं होगी, प्राप्ति तो होगी। द्वंद्वों की प्राप्ति का नाम ही तो संसार है ना। सर्दी गर्मी भूख प्यास है सब निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व क्या होंगे? द्वंद्वों की प्राप्ति की दशा में ही विवेक की प्रगल्भता से निर्द्वंद्व होंगे, ऐसा है। तो जब तक है तब तक हंसाने वाले रुलाने वाले कोई ना कोई माई के लाल बने ही रहेंगे। किसी का नाम कुछ भी हो, कोई ना कोई आके टपक ही पड़ेगा। या नहीं सोच सकते कि कोई हंसाने वाला ना हो, कोई रुलाने वाला ना हो। अनेक व्यक्ति पुरी में जाओ तो पुरी में, निमसारण में रहो तो निमसारण में, जन्मभूमि में रहो तो जन्मभूमि में, घोर जंगल में रहो तो घोर जंगल में। जब तक जीवन है तब तक क्या
सुख दुख मोह प्रदान करने वाली घटना घटेगी, व्यक्ति भी आ जाएंगे। वो कोई साथ में आसमान से नहीं टपकते। जीवन है ये उपहार है। उपहार क्या है? कोई अनुकूल, कोई प्रतिकूल, कोई बीच वाला मिलेगा ही। कोई निंदक मिलेंगे, कोई प्रशंसक मिलेंगे, कोई तटस्थ मिलेंगे, कोई सहयोगी मिलेंगे। ये सब क्रम चलेगा ही। अपने विवेक को प्रगल्भ करते चलना चाहिए, विवेक को उद्दीप्त रखना चाहिए। यह हुआ भवतः स्वरूपम, क्रियाकारक फल, इन सब रूपों में प्रभु आप ही हैं। निमित्त भी आप, मुख्य निमित्त भी आप, अवान्तर निमित्त भी आप, उपादान भी आप, कार्य भी आप, कारण भी आप, सब कुछ आप ही आप। माया मनसृजति कर्मयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छंदोमयं यदजयार्पित षोडशारं संसार चक्र भज कोटि तरे त्वदन्यः। संसार चक्र का पार कौन पा सकता है? इसका संतरण कौन कर सकता है? भव सिंधु से पार कौन हो सकता है? जो आपका अनुग्रह पात्र हो वही। यहाँ पर षोडशार का प्रयोग किया गया। भगवान रुख पाए कृपा निधान की, भगवान की उपस्थिति मात्र से, या जो सृजति पालति संहरति जग, रुख पाए कृपा निधान की। समष्टि में माया है, व्यष्टि में मन है। विद्य माया मनोमयम, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। भगवान जो कार्य माया वृत्ति रूप संकल्प के द्वार से करते हैं, हम जीव मनोवृत्ति रूप संकल्प के द्वार से उस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हमारे पास कार्य करने के लिए माया नहीं, मन है। हम कार्योपाधिक जीव हैं। भगवान के पास उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह तिरोधान नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए माया प्राप्त है। वहाँ माया वृत्ति रूप संकल्प है पंचदशी, यहाँ मनोवृत्ति रूप संकल्प है। भगवान के पास माया है, हमारे पास मन है। भगवान जो सृष्टि की रचना आदि करते हैं माया वृत्ति को लेकर, उनका संकल्प माया वृत्ति रूप होता है। हम जो कार्य करते हैं हमारा संकल्प मनोवृत्ति रूप होता है। वहाँ माया है, यहाँ मन है। और संसार क्या है? विद्धि माया मनोमयम। ईश्वर और जीव दोनों के योग से व्यवहार की सिद्धि होती है। बहुत अच्छा दिया पंचदशी खार ने। कोई पिता अपनी बेटी को पुत्री को जन्म देता है, कोई दामाद उसका भोक्ता बन जाता है। थोड़ी देर के लिए भगवान को ससुर बना दिया पंचदशी कार ने। ईश्वर के द्वारा सृष्ट जो सृष्टि है उसका जीव भोक्ता बन जाता है। मानो ईश्वर ससुर बन जाते हैं, जीव दामाद बन जाता है। इस सृष्ट जो जगत है उसका भोक्ता कौन होगा? भगवान तो होंगे नहीं, जीव ही होंगे। जीव जगत की रचना करते हैं भगवान, लेकिन जगत का भोक्ता बन जाता है जीव। जैसे लाडली प्यारी बेटी को जन्म देता है पिता, भोक्ता बन जाता है दामाद, ऐसे ही। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव भवाटवी में भटकता है, सिंधु में गोता लगाता है। ईश्वर सृष्ट जगत। तो हमारे पास क्या है? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों से ऊपर हम स्वयं हैं। हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म शरीर जो हमारे पास है, 10 मिनट पहले हमने कहा था, ज्ञान इच्छा और कर्म तीनों प्रकार की शक्तियों से समवेत या युक्त है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये तीनों कोश सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हैं। जानाति इच्छाति करोति, ज्ञान की सिद्धि विज्ञानमय कोश से, इच्छा की सिद्धि मनोमय कोश से, कर्म की सिद्धि प्राणमय कोश।
5 प्राणों के साथ कर्मेंद्रियां जुड़ जाएं तो प्राणमय कोश प्राण की प्रधानता है। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ जाएं तो मनोमय कोश, बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ जाएं तो विज्ञानमय कोश, आत्मा से अधिष्ठित विज्ञानमय मनोमय प्राणमय कोश के द्वारा ज्ञान इच्छा और कर्म की सिद्धि होती है। जानाति इच्छति करोति ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा से यम परंपरा पंचदशी। कर्तृत्व जो है विज्ञानमय कोश को लेकर, भोक्तृत्व है आनंदमय कोश को लेकर। आनंदमय कोश क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर के 2 भेद हैं, फलात्मक बीजात्मक। प्रिय मोद प्रमोद की जो प्राप्ति होती है वो फलात्मक आनंदमय कोश है। गाढ़ी नींद में हमको आनंद मिलता है वो बीजात्मक आनंदमय कोश। वैशेषिक इत्यादि ऐसा मानते हैं कि गाढ़ी नींद में सुखोपलब्धि नहीं है, दुख का भाव है। दुख का भाव तो है, सुख की प्राप्ति नहीं। लेकिन पंचदशी कार ने कहा ये उपहास की बात है, प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए कि इस कक्ष में या इस स्थल में अंधकार नहीं है तो प्रकाश का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। काश कदाचित प्रकाश ही न होता तो अंधकार का भाव कैसे होता। दुख का भाव है किसी के जीवन में तो सुख अवश्य है, क्योंकि प्रकाश के बिना अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती, सुख के बिना दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो गाढ़ी नींद में हम आनंद के ही भोक्ता होते हैं। दुख की और द्वंद्व की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है? साक्षात आनंद ही जीव का भोग्य होता है हमारा आपका। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य जी ने 1972 में मुझको पूछ दिया। उस समय मैं ब्रह्मचारी था। वो एक दिन के लिए श्री उड़िया बाजी महाराज के यहाँ आए थे। उनके कोई शाहदरा के भक्त उनको ले आए थे। उड़िया बाजी के यहाँ के अन्य जो लोग थे वो स्वामी शांतानंद जी को जोशी मठ का शंकराचार्य मानते थे, तो जानबूझ करके श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग का प्रचार नहीं किया। लेकिन वहाँ के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ब्राह्मण चिंतामणि शर्मा शाहदरा के थे। वो श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के अत्यंत सन्निकट के थे। वो ले आए। सत्संग भवन में महाराज अकेले बैठे थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं। मैं कुछ नज़दीक जाके बैठ गया तो उन्होंने पूछ दिया मुझसे, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। हमारी तरह टेढ़ी मेरी भाषा वो नहीं बोलते थे, बहुत सीधे साधे शब्दों में। हमारे तो अपने लाचारी है। व्यक्ति एक वाक्य पकड़ता है तो 5 वाक्य बोल देते हैं। और बेचारे नकल करे तो क्या करे, लिखे तो कहाँ तक लिखे। हमारे जानबूझ के ऐसा नहीं, बचपन से क्यों हुआ मालूम ऐसा। दिल्ली में जब विद्यार्थी था तो अपने विद्यालय की ओर से डिबेट में भेजा जाता था दूसरी जगह। वहाँ 5 मिनट का समय होता था। 5 मिनट भी बोलना है, 6ठा मिनट बोलना नहीं है और डिबेट में जीत करके भी आना है। तो मैं पहले कह देता था डिबेट में मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, मुझे डिबेट नहीं चाहिए। अब 5 मिनट में 25 मिनट का भाव व्यक्त करना है। ऐसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज परीक्षा लेते थे। क्या परीक्षा? जैसे छोटे छोटे बच्चे को पहलवान बनाया जाता है ना, ऐसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने भी हमको बहुत उठाया, बहुत लाड प्यार। प्रबोधानंद जी थे, उनसे चुपके से आँख के संकेत से कर देते थे। उसका अभिप्राय था कि आज दंडी स्वामी को कुल 5 मिनट समय दो। और विषय इतना कठिन दे देते थे कि कम से कम 45 मिनट में उस पर प्रकाश डाला जा सके।
बिल्कुल गंभीर हो जाते थे, हमारी वो देखते नहीं थे। प्रबोधानंद जी कहते थे आज दंडी स्वामी जी को इस विषय पर बोलना है, और बाहर से दैवोग से जिस दिन दिग्गज विद्वान लोग आते थे उस दिन ऐसा होता था। 5 मिनट कुल समय है। अब वो 2 मिनट तो मंगलाचरण में चला जाए, मंगलाचरण संक्षेप भी करें तो मान लो आधे मिनट चला जाए। उसके बाद जितना समय रहा, और विषय इतना कठिन रहते थे कि कम से कम 40-45 मिनट, तो इसलिए थोड़े ही समय में सारे भावों को व्यक्त कर दें। उसके बाद मुस्कुराते थे, आपकी परीक्षा ली गई, समय पर्याप्त है, आध घंटा और बोलिए 5 मिनट जो था वो 30 मिनट और हो जाते थे। इस ढंग से बड़े पहलवान लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे को पहलवान बना देते हैं, ऐसे। तो बहुत कठिन विषय दे देना, और समय कुल 5 मिनट, कोई 10 मिनट, और उसमें इस शैली में बोलें कि सारा भाव आ जाए, श्रोता समझ भी सकें, सुन भी सकें, और विद्वत भोग्य भी हो, और विषय से हट के इधर उधर कुछ बोले नहीं, ये सब। तो यहाँ पर हमने कहा कि माया मनस जति कर्मयम बलिया। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने मुझको पूछ दिया, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने सृष्टि बना, उसने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर कृपा करके आप स्वयं दीजिए। उन्होंने कहा जिन प्राणियों को, जीवों को अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न होती तो पागल हुए बिना नहीं रहते। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। भाव उनका है, भाषा मेरी है साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। निर्विकल्प समाधि का विकल्प क्या है? गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? जहाँ दुख की और द्वंद्व की पहुँच न हो निर्द्वंद होकर सोते हैं। गाढ़ी नींद में दुख की और द्वंद्व की पहुँच नहीं होती। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों की पहुँच नहीं, और निर्दुख भूमि है। तो हमने कहा कि वैशेषिक इत्यादि तो दुख का भाव ही मानते हैं, लेकिन वेदांती गाढ़ी नींद में दुख का भाव ही नहीं बल्कि सुखोपलब्धि भी मानते हैं। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जीव को आनंद भुक कहा गया। साक्षात आनंद ही जीव का भोग्य होता है गाढ़ी नींद में। यहाँ तो रसगुल्ला, मालपुआ, प्रशंसा, ये सब किसी भाव वस्तु क्रिया का आलंबन लेकर हमको सुख मिलता है, लेकिन गाढ़ी नींद में साक्षात सुख ही हमारा भोग्य होता है। साक्षात सुख ही, आनंद ही हमारा भोग्य होता है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हमारा नाम गाढ़ी नींद में आनंद भुक, आनंद का भोक्ता, साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है गाढ़ी नींद में। प्रिय मोद प्रमोद की बात कल कही गई। जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है, दो या दो से अधिक, भोक्ता भोग भोग्य। यहाँ भी त्रिपुटी है तो द्वैत है, द्वैत अजहल लक्षणा, दो या दो से अधिक का नाम होता है द्वैत। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ उर्दू में बोलें तो खालिस, अंग्रेजी में प्योर, संस्कृत में विशुद्ध आनंद नहीं होता। इसीलिए
भौतिकवादियों का जो भी तंत्र है, वाद है, सिद्धांत है, उस पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। वो कम्युनिज्म वाला डाल देना चाहिए। जो वाद 24 घंटे भी टिक नहीं सकता, उस वाद के आधार पर, तंत्र के आधार पर शासन होगा तो क्या होगा? कम्युनिज्म तो 24 घंटे भी टिकता नहीं है। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है, विषय जन्य आनंद ही आनंद है। यही क्या है? कम्युनिज्म है, देहात्मवाद है, भौतिकवाद है। लेकिन गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है, तब चेतना विशिष्ट शरीर को व्यक्ति भुलाकर सोने के लिए बाध्य होता है। विषय जन्य आनंद कितना भी भरपूर हो, उसको भी भुलाकर सोए बिना पागल हो जाएगा। आनंद भी पागल बना देता है। दुख ही नहीं, सुख के भी त्याग की भावना का उद्रेक होता है गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो, ऐसी कल्पना कीजिए। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट, तैत्तरीय उपनिषद, उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक लिखने पर 17 शून्य आगे 1000 परार्थ गुण, 17 शून्य हो गया तो परार्थ। अब 1000 में 20 शून्य, एक के बाद 20 शून्य लिखा तो 1000 परार्थ गुण। ब्रह्मा जी का श्री विग्रह इतना दिव्य है, अनंत आनंद का अभिव्यंजक संस्थान बहुत कुछ अंशों में है कि मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा व्यवहार दशा में ब्रह्मा जी को 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण सुलभ होता है। उन ब्रह्मा जी को भी उतना आनंद छोड़कर योग निद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो भी पागल हो जाएं। विषय जन्य आनंद को त्यागने की व्यवस्था क्यों है? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी को प्राप्त आनंद भी अंत में त्याज्य ही सिद्ध होता है। ब्रह्मा जी उस आनंद को भी त्याग कर योग निद्रा लाभ करते हैं, और उनकी योग निद्रा 1-2 घंटे की नहीं होती है। गीता का 8वां अध्याय जितनी देर जागृत उतनी देर सुसुप्ति भी ब्रह्मा जी की। कहाँ है? गीता का 8वां अध्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ विषय जन्य आनंद के साथ दार्शनिक त्रुटि है, बीमारी है। क्या है? जहाँ विषय जन्य आनंद होगा वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होगी, जहाँ तृप्ति होगी वहाँ द्वैत होगा, जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा, जहाँ श्रम होगा वहाँ खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होगा। क्या कहा? जहाँ विषय जन्य आनंद होगा वहाँ तृप्ति होगी, जहाँ तृप्ति होगी विषय जन्य आनंद होगा तो भोक्ता भोग्य भोग तृप्ति होगी, तृप्ति होगी तो द्वैत होगा, द्वैत होगा तो श्रम होगा, श्रम होगा तो निरतिशय खालिश प्योर आनंद नहीं होगा। इसलिए सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे विनय पत्रिका। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन। अंत में द्वैतवादी, द्वैत के कितने भी पक्षधर हों, मध्वाचार्य मानवावादी, उनके मत पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। और विषय जन्य आनंद और देहात्मवाद के पक्षधर कम्युनिस्टों के मत पर, कम्युनिज्म पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। समाजवाद, आजकल का साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये सब क्या है? चारवाक सिद्धांत, ये सब क्या है?
24 घंटे भी जो सिद्धांत टिक न सके, बात टिक न सके, उसके आधार पर जीवन का विकास क्या हो सकता है। इसलिए सनातन सिद्धांत के आधार पर ही जीवन विकसित हो सकता है। पुरुष से अधिष्ठित काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होता है। माया क्या करती है? भगवान की उपाधि माया है। भगवान कृपा करके जीवों को भी अभ्युदय निश्रेयस प्राप्त कराने के लिए सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय ये सूक्ष्म शरीर में होते ही हैं। और मन भी होता है। मन का अर्थ अंतःकरण 11 हो गए। 11 का जो उपादान कारण पंच सूक्ष्म भूत और पंचीकृत पंच महाभूत या पंच तन्मात्रा ये 16 यह संसार चक्र है। 16 का अर्थ क्या हुआ? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण अर्थात मन 11 और इनका उपादान पंच तन्मात्रा 16 विकार उपारों से युक्त यह संसार चक्र है। अगर सूक्ष्म शरीर न हो तो स्थूल शरीर सब ही है। ऐसा जो संसार चक्र है, इसका मतलब हमको व्यवहारक्षम होने के लिए भगवान ने लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रदान किया है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक अंतःकरण है 11 और इनका उपादान पंच तन्मात्राएं हैं, ये 16 हैं। इन्हीं को लेकर उत्क्रमण होता है, पुनर्भव होता है। यह जो सूक्ष्म शरीर है, बीज रूप से महाप्रलय में भी ईश्वर की उपाधि से एकीभूत होकर शेष रहता है महासर के प्रारंभ में। फिर जीवों के साथ जो अकृतार्थ होकर महाप्रलय में विलीन होते हैं, भगवान से एकीभूत होते हैं, उनको प्राप्त हो जाता है। जब तक इस लिंग शरीर का उच्छेद न हो तत्व ज्ञान के द्वारा, तब तक फिर जन्म और मृत्यु का जस प्रवाह चलता रहता है। तो इनका पार कौन प्राप्त कर सकता है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, तीनों की भविष्य में प्राप्ति न हो, इसके लिए ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान ही अमोघ उपाय है। उस ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान को प्राप्त करने की भावना से, हे प्रभु, जो आपके श्री चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित हैं, आपकी अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से उनके हृदय में दिव्य बोध का उदय होता है। तब वे आत्मानुरूप आत्मा को जानकर स्थूल सूक्ष्म कारण, अविद्या, काम, कर्म, इनसे अतिक्रांत स्वरूप वैभव को प्राप्त होते हैं, सदा के लिए मुक्त होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर। कोई प्रश्न हो?